दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको एक लेक्चर की तरह या एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह लग सकता है, परंतु इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आज जो द कश्मीर फाइल्स मूवी में हमें दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा भयानक और दर्दनाक इतिहास हमारा रहा है। और मैं इस इतिहास से आपको रूबरू करवाने के लिए ही 3 रात सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी किताबें पढ़नी थी, बहुत सी बुक्स पढ़नी थी और बहुत सा गूगल सर्च करना था ताकि मैं आपके सामने सच को पेश कर सकूँ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब सही हैं। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो उस टॉपिक की मुझे इंस्पिरेशन मिली है द कश्मीर फाइल्स से। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर फाइल्स जब मैं मूवी देखकर निकला था तब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कोई रिव्यू नहीं डाला। आज जो वीडियो मेरी पिछली वीडियो है वो भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले ही शूट करके बैठा हूँ। और वजह ये थी क्योंकि मैं उस मूवी ने मुझे अंदर तक इतना झकझोर के रख दिया था कि मैं सोच रहा था कि क्या ये इतिहास का जो काला पन्ना है, सिर्फ एक पर्चा हमारे सामने विवेक अग्निहोत्री सर ने रखा है, क्या ये इतिहास सिर्फ 1990 से शुरू हुआ? तब जाकर मैंने गूगल किया, बहुत सी किताबें रीड की, तब जाकर मैंने एक फैक्ट्स इकट्ठे किए कि ये हमले जो हिंदुओं को या ब्राह्मणों को दबाने के लिए शुरू किए गए थे, ये तो 712 ईस्वी में ही शुरू कर दिए गए थे। तब से लेकर आज तक दर्जनों बार या यूं कहें कि सैकड़ों बार हिंदुओं को और ब्राह्मणों को समय समय पर दबाने की कोशिश होती रही है। तो खैर, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सी किताबों को पढ़ा है। कम से कम 1 हफ्ता तक मैं गूगल पर सर्च करता रहा ताकि आप लोगों के सामने कुछ भी गलत कंटेंट पेश ना करूं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर बाय चांस मेरा आई कांटेक्ट कैमरे में ना रहे तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा है और मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, जबकि इतने सारे नोट्स मैं याद नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने रिटन में नोट्स जो हैं वो कैमरे के सामने रखे हैं और वहाँ से रीड करके बोलने वाला हूँ। तो इस गलती के लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मार्तंड सूर्य मंदिर का। कश्मीर घाटी में करीब 725 से लेकर 761 ईस्वी के दौरान मार्तंड सूर्य मंदिर को करकोटा समुदाय के राजा ललितादित्य मुक्तिपाड़ा ने श्रीनगर से 60 किलोमीटर दक्षिण अनंतनाग से पहलगाम के बीच पड़ने वाले मार्तंड नाम के एक स्थान पर बनाया था। इस ऐतिहासिक और विशालकाय मंदिर को मुस्लिम शासक सिकंदर बुत्शिकन ने सबसे पहले तुड़वाया था और मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के धर्मांतरण का जो जिक्र किया है उसके अनुसार सुल्तान बुत्शिकन ने सन 1993 में सबसे पहले हिंदुओं को या पंडितों को सबसे ज़्यादा दबाने का काम किया था। उसने 7 मन जनेऊ इकट्ठा किए थे। जनेऊ एक प्रकार का धागा होता है जो शुद्ध ब्राह्मण अपने शरीर पर धारण करते हैं, और 7 मन, एक मन जो होता है वो 40 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 280 किलो के आसपास जनेऊ इकट्ठे किए थे। और जबकि एक जनेऊ का वज़न मात्र कुछ तोला होता है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि 280 किलो जनेऊ इकट्ठे करने का मतलब था कि उसने इतने पंडितों को मुस्लिम बनने पर मजबूर किया था। और हज़रत अमीर कबीर जो थे उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 1990 में 80,000 90,000 हिंदू ब्राह्मण, और जबकि 1393 ईस्वी में 280 किलो जनेऊ। चलिए अब इसी बात पर
दूसरे जो हमारा दूसरा हिंदू धर्म का मंदिर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है मोढेरा सूर्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर पुष्पावती नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ है, और इसे सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव भीमदेव फर्स्ट ने 1026 ईस्वी में मोढेरा गांव में बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के दौरान इस मंदिर को इतना नुकसान पहुंचाया गया और अनगिनत अनगिनत संपदा को वहां से लूटा गया और बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा गया। ये सिर्फ दूसरा है, आने वाली लिस्ट में हमारे बाबरी मस्जिद जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, ये भी हैं। तो आइए बात करते हैं अब तीसरे मंदिर की, और जो तीसरा मंदिर है उसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक है और ये मंदिर अनादिकाल से काशी में ही स्थित है। इस मंदिर को बारंबार तोड़ा गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। इस मंदिर का जिक्र महाभारत में और उपनिषद तक में मिलता है। इस मंदिर को 1100 ईसा पूर्व 1100 ईसा पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था, और फिर सम्राट विक्रमादित्य ने इसे दोबारा बनवाया। उसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद इसे तुड़वा दिया और इस मंदिर को फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे 1447 में महमूद शाह ने फिर से तुड़वा दिया। साल 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इस मंदिर को फिर से बनवा दिया, लेकिन फिर सन 1632 ईस्वी में इतिहास की किताबों में शामिल महान शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेज दी। इस बार वो इस मंदिर को ना तोड़ पाया, पर लेकिन इस मंदिर को ना तोड़ पाने की जो झुंझलाहट थी उसमें उसने इस मंदिर के अलावा 63 और मंदिर, मतलब 63 और मंदिर तुड़वा दिए। एक बार फिर 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को बर्बाद कर दिया जाए, और ये फरमान आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखा हुआ है। औरंगजेब के आदेश पर 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ने का काम पूरा होने की खबर दी गई। इसके बाद यहाँ ज्ञानवापी नाम से एक मस्जिद बनवाई गई। फिर 1752 से लेकर 1780 ईस्वी के बीच मराठाओं ने मंदिर आज़ाद करवाने की कोशिशें की। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में जो महादजी सिंधिया थे, उन्होंने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने के नुकसान की भरपाई को लेकर एक आदेश पास करवा दिया, पर जब तक ये आदेश पर अमल होता तब तक काशी जो है काशी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया, और औरंगजेब ने हर रोज़ हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश जारी कर दिया। आज भी जो उत्तर प्रदेश है, यूपी जो प्रदेश है हमारा, वहाँ 90%, जी हाँ 90% जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज आज भी ब्राह्मण ही हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। अब सोचिए, ब्राह्मणों को दबाने के लिए इतिहास में क्या नहीं किया गया। तो चलिए खैर, अब जो अगला मंदिर है वो है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। जी हाँ दोस्तों, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और उसी जन्मभूमि के आधे हिस्से पर बनी है ईदगाह। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह बनवाई थी। यहाँ पहला मंदिर 80 से 57 ईसा पूर्व बनाया गया था, जो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। एक प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि किसी वासु नाम के व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया था। इसके काफ़ी समय बाद दूसरा मंदिर राजा विक्रमादित्य के समय बनवाया गया। इस मंदिर को भी 1017 से 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने तुड़वा दिया। बाद में इसे महाराजा
जो विजयपाल देव के समय 1150 ईस्वी में जज नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया, जिसे 16वीं शताब्दी के शुरू में सिकंदर लोदी ने फिर से तुड़वा दिया। ओरछा के एक शासक राजा वीर सिंह चुदेव बुंदेला ने फिर से खंडहर पड़ी जगह पर इतना विशाल मंदिर बनवाया कि, और कहा जाता है कि इस मंदिर को आगरा तक से देखा जा सकता था, लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने सन 1660 ईस्वी में तोड़ दिया और इसी मंदिर की टूटी हुई जो सामग्री थी उसी से आधे हिस्से पर ईदगाह बनवा दी, जो आज भी है। अब यही इस सदी का सबसे बड़ा सबसे विवादास्पद क्षेत्र बन गया है, जबकि सच इतिहास में साफ साफ लिखा है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक और मंदिर की बात कर लेते हैं, जो है राम जन्मभूमि अयोध्या, जो शायद इस सदी का सबसे बड़ा एक विवाद का विषय बना हुआ है। जी हाँ, श्री राम एक ऐतिहासिक महापुरुष हिंदुओं की आस्था हैं, और आधुनिक समय में की गई शोध के अनुसार श्री राम जी जो हैं उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व हो चुका था। इतिहासकारों के अनुसार 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति जो हैं मीर बकी ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा था कि सबसे सदी का सबसे विवाद, जो सबसे गहरा विवाद इस विषय पर क्यों है। जी हाँ, तो जो राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, बाबर एक तुर्क था। उसने घिनौने तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया, और मंदिर तोड़ते टाइम जो 10,000 हिंदू मंदिर की रक्षा जो कर रहे थे, 10,000 हिंदू जो हैं, जब मंदिर में मारकाट देखी तो वो मंदिर को बचाने के लिए जब सेना के सामने खड़े हुए, तो जो बाबर है उसने 10,000 निहत्थे पंडितों को, या यूँ कहें कि एक आम इंसानों को गाजर मूली की तरह काट दिया। 1949 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे कुछ लोगों ने फिर से मूर्ति स्थापित कर दी। फिर 1992 में भारी भीड़ ने मस्जिद के ढांचे को तोड़ा, और ये सिर्फ 2 घटनाएं हैं बाबरी मस्जिद की, जबकि राम जन्मभूमि का इतिहास 5114 ईसा पूर्व का है। ज़रा सोचिए, मुस्लिम आक्रमणकारी जो 711 ईस्वी में भारत आ गए थे, और राम जन्मभूमि का इतिहास 5114 ईसा पूर्व। अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। तो चलिए, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको साइड में रखते हुए अब अगला जो है वो है सोमनाथ मंदिर। इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ा एरिया में समुंदर किनारे विश्व प्रसिद्ध जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से प्रमुख सोमनाथ मंदिर स्थापित है। इस मंदिर की महिमा जो है वो महाभारत से लेकर श्रीमद् भागवत गीता से लेकर स्कंद पुराण आदि तक में कही गई है। सबसे पहले इस मंदिर की जो चर्चा है वो ईसा पूर्व की है, जबकि दूसरी बार मंदिर का पुनः निर्माण जो है वो 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया था। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया। 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसका फिर से निर्माण करवाया। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1024 में 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। तब मंदिर की रक्षा कर रहे हजारों हिंदुओं और ब्राह्मणों को सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर पूजा कर रहे थे। और इसी में शामिल थे गांव के कुछ वो लोग जो मंदिर में होते हुए आक्रमण को देखकर खुद को रोक नहीं पाए, और उस आक्रमण को रोकने के लिए निहत्थे ही सेना के सामने जाकर खड़े हो गए, और उन निहत्थे इंसानों को बेरहमी के साथ, चलो खैर, सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने इस मंदिर पर हमला करके सारी जो उसकी प्रॉपर्टी थी या धन संपदा सब लूट ली। हिंदू राजाओं ने फिर से इस मंदिर को बनवाया। फिर 1395 में गुजरात के सुल्तान मोहम्मद
मुज़फ़्फ़र शाह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ा और चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उनके बेटे अहमद शाह ने भी यही किया। फिर मुस्लिम जो शासक था औरंगजेब के समय में 2 बार इस मंदिर को तोड़ा गया और लूटा गया। जब औरंगजेब ने देखा कि मंदिर टूटने के बाद भी लोग वहाँ पूजा करने आते हैं, तब उसने सैनिक भेजकर तब उसने फिर से सैनिक भेजकर कत्लेआम शुरू कर दिया। 1783 ईस्वी में इंदौर की जो रानी थी अहिल्याबाई ने जो प्रमुख मंदिर था उससे कुछ दूरी पर पूजा पाठ के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर स्थापित किया। भारत की आज़ादी के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समंदर के जल को अपने हाथ में लेकर या समंदर के पानी को अपने हाथ में लेकर इस मंदिर को बनवाने की शपथ ली थी। और ये मंदिर 6 बार लगातार टूटने के बाद 1950 ईस्वी में 7वीं बार फिर से बनवाया गया और 1995 में भारत के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा ने इसे भारत राष्ट्र को या भारतवर्ष को समर्पित कर दिया। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है हम्पी के मंदिर। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को कभी रोम राज्य से भी समृद्ध जो शहर है रोम राज्य से भी समृद्ध नगर माना गया था। यहाँ मंदिरों की बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला जो थी वो बनाई गई थी। तो कृष्ण देव राय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक हम्पी पर शासन किया, परंतु कृष्णदेव राय की मौत के बाद 1565 ईस्वी में इतिहास का सबसे क्रूर हमला हम्पी के मंदिरों पर किया गया। यहाँ इतने मंदिर तोड़े गए और इतनी लूटपाट की गई कि पूरे के पूरे शहर को लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया गया। क्या अब भी हमें याद आता है 1990 में कश्मीर में हिंदू ब्राह्मणों के ऊपर किए गए कत्लेआम का? नहीं दोस्तों, ये इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए इसी इतिहास में एक और नाम आता है रुद्र महालय जो है रुद्र महालय गुजरात में जो मंदिर स्थित है उसका। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में सरस्वती नदी के किनारे रुद्र महालय मंदिर स्थित है। इस मंदिर को 1943 ईस्वी में जो है मूलाराज सोलंकी, सॉरी मुझे फैक्ट्स बार बार पढ़ने पड़ रहे हैं, मूलाराज सोलंकी ने बनवाना शुरू किया था। तो और सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह के समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। 1410 से लेकर 1444 ईस्वी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार इस मंदिर को तोड़वाया। इसके अलावा लुटेरे बदमाशों ने इसे 3 बार और तोड़ा और लूटा। हमला करने वाले थे जो शासक थे उन्होंने इसके बाद एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और जिसे आज भी आदिलगंज का रूप दिया गया है। आदिलगंज का मतलब होता है बाज़ार, तो उसका रूप दिया गया है। अब जो हमारे लिस्ट में अगला मंदिर आता है वो है मदन मोहन मंदिर वृंदावन। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में वैष्णव संप्रदाय का मदन मोहन मंदिर है। इसे 1590 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच जो रामदास खत्री जी हैं उन्होंने बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण को हिंदू लोग जो हैं वो मदन मोहन भी कहते हैं। मदन मोहन या यूँ कह लीजिए श्री कृष्ण जी का जो दूसरा नाम है वो मदन मोहन है। और औरंगजेब के समय में इस मंदिर को भी तोड़ा गया। इसी वजह से श्री कृष्ण जी की मूर्ति जो है वो यहाँ से बदलकर राजस्थान के करौली में जो है स्थापित कर दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारियों से डर के या उनसे इस मंदिर की सुरक्षा करने के लिए। तो चलिए इस लिस्ट में जो लास्ट नाम है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, वो है मीनाक्षी मंदिर मदुरई। मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और पार्वती जो देवी पार्वती जी हैं उनको समर्पित है और मदुरई शहर करीब 2500 साल पुराना शहर है। और कहते हैं सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना जो है वो राजा इंद्र ने की थी। हिंदू जो संत हैं, सॉरी इनका नाम थोड़ा सा टफ है, थिरुगना संपदर ने इस मंदिर का वर्णन 7वीं शताब्दी से पहले ही कर दिया था। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में मुगल जो कमांडर हैं मलिक काफूर ने इस मंदिर को तोड़ा और लूटा और मंदिर के बहुत से गहने और मूर्तियां वगैरह लूट कर वो ले गया।
तब 1623 और 1655 ईस्वी के बीच विश्वनाथ नायकर ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ 10 घटनाएं हैं इतिहास में दर्ज। अब सोचिए हमारा इतिहास कितना पुराना है और कितनी बार हमें दबाने की कोशिश की गई है। अब बताइए मेरी ऑडियंस, ये इतिहास में दर्ज सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा कुछ ऐसी घटनाएं हैं, सिर्फ 10 घटनाएं हैं, जिनमें हजारों हजारों लाखों हिंदुओं को मारा गया। 280 किलो जनेऊ जो हैं वो, इट मीन्स 7 मन जो हैं, जो इक्वल होते हैं 280 किलोग्राम के, और जबकि जनेऊ का वज़न जो होता है वो सिर्फ कुछ तोले। इतना नरसंहार हमारे इतिहास में हमारा ही किया गया है, हिंदुस्तान में होते हुए। जो कश्मीर फाइल्स है ये फैक्ट्स दिखाती है, और शायद इसी वजह से कुछ इंसानों को ये हज़म नहीं हो रही। परंतु चलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। तब तक मैं सर्च करता हूँ कुछ और अच्छे कंटेंट जो आपको नॉलेज के साथ साथ आपका जो भ्रम है वो भी दूर कर सकें। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।